राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की ताज़ा खबरें। हरियाणा में मानसून की सक्रियता के चलते आज फिर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों के लिए विशेष रूप से येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 13 जिलों में जोरदार बरसात हो रही है, जिसमें करनाल के इंद्री इलाके में सबसे ज्यादा 185 मिलीमीटर पानी बरसा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 15 जुलाई के बाद इन मानसूनी गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तब तक लोगों को खराब मौसम में सावधान रहने को कहा गया है। नूंह जिले के किसानों को जमीन से जुड़े कामों के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यहां लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की कमी को दूर करते हुए 42 नए पटवारियों की नियुक्ति की है। इस बड़े फैसले से क्षेत्र के तमाम भूमि स्वामियों और काश्त तस्करों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब फसलों को रिकॉर्ड, जमीन की पैमाइश और रजिस्ट्री जैसे जरूरी काम बिना किसी देरी के समय पर पूरे हो सकेंगे। पटवारियों से आने से ग्रामीण इलाकों के प्रशासनिक कार्यों में भी काफी रफ्तार आएगी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहने जाने वाली पारंपरिक टाई की पूरी तरह रोक लगा दी है। बच्चों की जान को खतरे से बचाने के लिए अब केवल क्लिप ऑन या बेक्रो वाली सुरक्षित टाई इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही खेलकूद की गतिविधियों के दौरान छात्रों के टाई पहनने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भारी बारिश और मैदान में जल भराव को देखते हुए सीटी ग्रुप सी भर्ती का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट स्थगित कर दिया है। लगातार हो रही बरसात की वजह से अभ्यर्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इस बदलाव से बिल्कुल न घबराएं और लगातार आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। शारीरिक क्षमता परीक्षा की नई तारीखों का शेड्यूल भी जल्द ही दोबारा घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2023 के करीब और रबी सीजन का करीब 250 करोड़ रुपए का फसल बीमा जानबूझकर रोका गया है। पूर्व मंत्री के मुताबिक अधिकारियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों का यह पैसा अटकाया है, ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 350 करोड़ रुपए का बीमा मंजूर हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी रकम रोक ली गई है। फरीदाबाद में राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 15 से अधिक डिपों पर धारकों को नई पीओसी मशीनें सौंप दी गई हैं। इस कदम से क्षेत्र के 3000 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को हर महीने अनाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि साल 2017 में इन डिपों पर आधुनिक मशीन न होने की वजह से लोग परेशान होते थे। अब डिजिटल सिस्टम चालू होने से अनाज वितरण के काम में पारदर्शिता आएगी और सभी जरूरतमंदों को समय पर डिपो से राशन मिल सकेगा। फरीदाबाद में बुजुर्गों को और पेंशन धारकों को परिवार पहचान पत्र में अपनी जन्मतिथि स्थापित कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन बुजुर्गों के पास 2019 से पहले के पुराने पहचान पत्र हैं, उनका डेटा नया सिस्टम स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इस तकनीकी की वजह से उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन रोकने का एक बड़ा खतरा बन चुका है। स्थानीय अधिकारियों ने बुजुर्गों की इस गंभीर समस्या को नोट कर लिया है और इसके स्थायी समाधान के लिए पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बने प्रदेश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। जींद रेलवे स्टेशन से चलकर आई गाड़ी संख्या 54048 पैसेंजर ट्रेन रात को सिटी थानेसर के एक नई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर पहुंची। यहां ट्रेन को यात्रियों की सुविधा के लिए 2 मिनट के लिए रोका गया था, जिसके बाद वह कुरुक्षेत्र जंक्शन के लिए रवाना हो गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस आधुनिक ऊंचे ट्रैक के चालू होने से अब शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित HVC सम्मेलन केंद्र आगामी में 13 जुलाई को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के लिए अहम बैठक बुलाई जाएगी। इस मासिक बैठक की अध्यक्षता हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव करेगी। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि बैठक सुबह 8:30 बजे शुरू होगी, जिसमें आम जनता की पुरानी व अटकी शिकायतें सुनी जाएगी। मंत्री महोदय ने मौके पर ही अधिकारियों को जन समस्याओं को तुरंत निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
पानीपत जिले के इसराना और मतलोड़ा कस्बे में निवासियों को अब बड़े शहरों के तर्ज में 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इन दोनों बड़े और ग्रामीण लाइन को हटाकर सीधे शहरी फीडर से जोड़ दिया है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने निजी प्रयासों और बिजली निगम के प्रबंधन निदेशक के हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस नई व्यवस्था से स्थानीय निवासियों को और व्यापारियों को बिजली कटौती से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हरियाणा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में पानी का भाव बढ़कर 50,675 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही सोम और पथराला नदियों में खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इस वजह से आसपास के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। प्रशासन को स्थिति को देखते हुए पूरी नजर बनाए हुए हैं और लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा से बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों राज्यों के बीच अब सीधी लग्जरी बस से एसी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसके लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ है। अब गुरुग्राम और अंबाला जैसे मुख्य शहरों से सीधे पटना, गया, मुजफ्फरनगर और दरभंगा के लिए बसें चलेंगी। इस नई बस से शुरू होने से यात्रियों का सफर अब काफी आसान, आरामदायक और सीधा हो जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में इलाके में रहने वाले लोगों के बीच इस समय चिंता का माहौल है। प्रशासन ने डीपीआई विभाग का यह अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत नियम तोड़ने वाले इमारतों को सील किया जाएगा और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की जाएगी। विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए सफर और आसान बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। मेट्रो प्रशासन ने इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक के बीच एक नए काम का कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया है। इसका काम सरेली रोहिली मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ है। यह नया रूट दिल्ली मेट्रो के साथ अलग अलग लाइनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। खास बात यह है कि इस पूरे नए रूट का 10 स्टेशन अंडरग्राउंड पास बनाए जाएंगे, जिससे बहादुरगढ़ की ग्रीन लाइन वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत की खबर है। यहाँ काफी समय से हालात के चलते हुए पंचायत भवन को ठीक करने का काम आखिरकार शुरू हो चुका है। प्रशासन ने इस पूरे भवन को 1 साल के अंदर पूरी तरह नया बनाने का लक्ष्य रखा है। यह इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। इसको ठीक करने के लिए लोग दोबारा अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आसानी से कर सकेंगे। गुरुग्राम में मानसून के दौरान सड़क पर पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रशासन ने जनता की सुविधा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब शहर का कोई भी नागरिक जल भराव होने पर इस नंबर पर कॉल करके सीधे व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। नंबर है 9821395354 है। नगर निगम की टीम ने इस नंबर पर आने वाली शिकायतों को तुरंत एक्शन लेगी ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। गुरुग्राम के नागरिकों के लिए वोटर लिस्ट से जुड़ी एक जरूरी खबर है। शहर में चल रही विशेष मतदाता सूची पहचान सुधार में अभियान के तहत होने वाले अब केवल 4 दिन का समय बचा है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने जरूरी फार्म और गणना पत्र जल्द से जल्द अपने इलाके के बीओएलए के पास जमा करवा दें। इसके साथ ही ऑनलाइन जाकर भी अपने डेटा का सत्यापन कर सकें ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी न हो। आसी शहर में अमृत 2.0 की तहत बिछाई जा रही पानी की पाइपलाइन का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में पहुंच चुका है। चनौत गांव के लोगों का विरोध इस कारण है कि वे पूरे पेयजल परियोजना का काम बीच में ही रुक गया है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए हांसी शहर के 9 अलग अलग इलाकों में निवासियों ने अदालत में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस काम के शुरू होने से जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। फरीदाबाद में मानसून की शुरुआत के साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर आ चुका है। शहर में अब डेंगू के 4 और मलेरिया के 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जब अलग अलग इलाकों में चेकिंग शुरू कर दी है तो कई घरों में जगहों पर मच्छरों का लावारा मिला है। लापरवाही के आरोप में विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक लोगों पर सरकारी नोटिस दिया है और उन्हें सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी है। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के नियमों में अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी नियमों, बुनियादी ढांचे को और आरटीए के नियमों का उल्लंघन करने वाले के आरोप में शहर के 70 प्राइवेट स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। विभाग ने इन सभी स्कूलों का MIS पोर्टल पर बंद किया है, जिससे अब यह स्कूल नए सत्र में बच्चों का दाखिला नहीं कर पाएंगे। इस कड़े फैसले के बाद स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।
हरियाणा सरकार पंचकुला को एक मॉडल सिटी बनाने जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक अहम बैठक के दौरान चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट जांची और नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। इस नई योजना के तहत पूरे शहर की सड़कों, सीवरेज नेटवर्क, सुंदर पार्कों, पीने का पानी व्यवस्था को पूरी तरह सुधारा जाएगा। इसके साथ ही पंचकुला को झुग्गी मुक्त बनाने, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और नए वाटर रिचार्ज वेल तैयार लगाने का प्लान किया गया है। इन सभी बदलाव से पंचकुला शहर की सूरत आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।